तेरी मीरा दासी भगवान की तेरी माँ गहरा की गेल खंदाओ मत। बता मैं कौन सा अवसर चुकी और मारी चोट काल जे दुखी। मैं भूखी ना थारे धन माल की। ऐसा है ना जी। मैं भूखी ना थारे धन माल की मन फंदे के बीच फंसाओ मत। ये संसार एक फंदा है माया का। जी। पंडित जी ने बताओ में घाट निकाली अपनी तरफ से, पर हमारी समझ में नहीं आया क्योंकि हमारी बुद्धि उड़े तक पहुंची है नहीं जी। इस माया के फंदे में फंस के। देखिए सारा ये जग मोया जास है और भाई धरती पर जब ना रहे ठिकाना कितना गरीब का धन खोया जासा। जी। तो यो माया का एक फंदा है। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि मन फंदे के बीच फंसाओ मतलब। माँ मैं कहूं जोड़ के हाथ, ऐसा है ना जी। माँ मैं कहूं जोड़ के हाथ मेरा दुख पावे कोमल गात। और सुनिए री माँ मन की बात मन जड़ती न और जड़ावा मत। यानी इस संसार में पंडित जी ने छोटी छोटी बात कह रखी पर समझा बहुत गजब का रखे। इस संसार में केवल जड़न के सिवाय बढ़न के सिवाय जड़े बढ़ता आग बढ़ती जैसे आग में बढ़ता है ना जड़ जाता ऐसे जड़ जाता है भस्म हो जाता है सुहा हो जाता है पूरा जीवन और बर्बाद होकर के और कीट पतंग आदि आदि नाना योनियों में जैसे ना भ्रमण करता है। कितने गजब की बात बता रखी मन जड़ती न और जड़ाओ मत ना। वो एक मैं एक जगह चला ना था शहर की बात है रोहतक की। तो 5-7 लोग आई बैठी थी रोज सत्संग सा कर रही थी। तो मैं भी जब सत्संग का ख्याल भी था मेरे मैं भी खड़ा होकर सुनने लग गया। तो वो शब्द गा रही है कि मेरी राम भजन की माला है वो वन तोड़ बगाई। मैं ना बड़ा अफसोस माने मैं बोले एक बात मैं भी पूछ लूं। बोला ताऊ पूछ ले। बात तो हो रही घनी दिन की पर ताऊ हो रहे थे जब तक। बोला ताऊ पूछ के पूछेगा मगर बे यूं पूछूंगा मैं ये तुम सारी बहु आ रही होगी मेरे ख्याल में एक आधी रह रही होगी ना तकरीबन हाँ बहु आ रही बेटे का हो रहे ब्याह रखे बहु आ रही। बोले हाँ ताऊ तकरीबन आ रही मगर भी फिर थारा जूत तो बजेगा या तो सिद्ध कर रही हो तुम। हाँ। मैं नहीं कहता मन नहीं बेरा तुम किसी से और किसी ना पर तुम बता रही हो कि बहु आई साथ थारा जूत बात जब तुम आ रहे अकेली आ रहे बहु नहीं है और केवल तुम राम के ना लेना आ रही हो और जितना भी समय लगाओगी घंटा लगाओगी 2 घंटे लगाओगी यानी भगवान का कीर्तन करो भगवान के गुणानुवाद गाओ भगवान की कथा करो। लेकिन उस भगवान की कथा ना करके आड़े भी तुम बहुत विरोध दिखा रही हो। जब थारे मन में इतना विरोध भरया है कि थारे राम भजन की माला बहु तोड़ दे क्यों तोड़ेगी बताओ। तो ऐसा समझना चाहिए कोई किसी के लिए ना तो बाधा कर गिरता है और ना उसका साध्य करता है। हाँ जी ठीक है तो इसलिए एक दृष्टि से इसलिए भी ये संसार की रचना है परमात्मा ने करी कि भाई एक दूसरे को आनंदमय करता चलेगा सुख दे कलेश ना दे। पर हित सरिस धर्म कछु नाई और पर पीरा सम नहीं अगमाई। जी ये रामायण की चौपाई। दूसरे को पीड़ पहुंचाने के समान कोई दिक्कत नहीं। तो आड़ यो संसार पंडित जी ने बताया कि अगर तने भस्म होना हो आस्ता आस्ता दौड़ेगा
जैसे आग जलाती है, देख रहे हो, आग के एकदम जला देगी। हाँ जी, हाँ जी। आस्ता आस्ता लकड़ियां फूक के न कोले बनेंगे, फिर राख हो जाएगी। इसी प्रकार यो 50 साल में इस मनुष्य शरीर ने भस्म कर कर किसी काम का नहीं छोड़ा। और कीट पतंग आदि आदि यूनियों में जाता है जी। पंडित जी ने गजब करने में कसर नहीं छोड़ रखी भाई, एक एक बात अनमोल बता रखी। 28 नरक व्यास न भरने, देखिए सर्द से सर्द मिला। 28 तो मुख्य है भागवत पुराण में, जी जी जी, बता रखे वेद व्यास जी ने। हैं तो नाना तरीके नाना, लेकिन 28 मुख्य बता रखे जी। तो इस प्रकार से आड़ पंडित जी यूं बता रहे कि संसार से संबंध रखेगा ना, इतने तेरी जड़न मिट नहीं सकती। हाँ जी। इतने तेरा बढ़ना बंद नहीं हो सकता। तो तीसरी कड़ी में बताता है फिर जी, बहुत गजब की बातें हैं पंडित जी की। उस दिन मंदिर में आजमा ली थी खास, मंदिर में आजमा ली थी खास, फिर के रह गया विश्वास। हाँ। पर लागरी से घने दिना की आस, माँ दुनिया के लोग हंसाओ मत ना। आप पंडित जी की बात का मजाक समझोगे, लेकिन संसार उस वक्त हंसता है जिस वक्त यो भस्म होता है। और जब यो संसार से अलग न्यारा हो जाए ना, जब संसार लाचार हो जाए और इससे कटने लग जाए लोग, हाँ, यो कहेंगे पाखंडी है, फलाना है, ढकड़ा है, यो के जान मेरे यार मूर्ख है तो ऐसा कहेंगे। उसका यानी उससे द्वेष दिखाओगे, क्योंकि उनके काम का नहीं रहा, उनकी साथ चढ़ नहीं रहा हो। हाँ, ठीक बात। अगर उनकी साथ जाए तो वो तो बढ़िया, और उनसे न्यारा पाट जाए तो वो बढ़िया। हमारे गांव में थे जी, बड़े मतलब सज्जन आदमी थे वैसे तो वो, लेकिन ये आखिर सीमा आकर तो उनके इतना निश्चय हो गया था परमात्मा का, आके वो कहे ना कोई मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में, तो वो ही भाव उन्होंने अपना बना लिया था। और धीरे धीरे करके जो उनके कति प्रिय होया करते ना, वो नहीं लगे कहना ससुरा पागल हो रहा है, तो पागल हो गए। हाँ, बस ऐसा है, उनका भाव तो कोई समझे नहीं। हम भी बड़के थे बिल्कुल भी, जब तक हम भी नहीं मानने थे, मैं यू आदमी ठीक ठाक था, बेरा ना इसका क्या हो रहा है। हाँ, बेरा क्या हो गया भाई, पागल हो गया। हाँ, लेकिन ईब जो है वो समझ में आया, समझ में आया हुआ क्या कहना चाह रहे थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर चौथी कलीम पंडित जी ने यूं बताया, बहुत गजब की बातें बताई पंडित जी। वो बातें बता गए जो साधारण आदमी की समझ से बाहर की बातें हैं, बहुत तो सुना सूक्ष्म बातें हैं। लक्ष्मी चंद भजन में लग रही, ऐसा है ना जी। लक्ष्मी चंद भजन में लग रही, और मैंने जान के क्यों फोड़े मेरे भाग, जान के क्यों फोड़े मेरे भाग, और यह दुनिया नाग बना फणकी। क्या बात बताई से, देख कड़ बोलिया जा करके, या दुनिया नाग बिना फणकी, तुम इसके साथ लड़ रहा हो मत। या मीरा दासी भगवान की रीमा, गहरा की जेल खंदाओ मत ना जी। छोटी सी बात बना रखी है पंडित जी ने, पर कितनी मार्मिक से समझने की, कितनी यानी अच्छे तरीके से समझे तो इसका अर्थ बहुत गहरा। और भाई कहने में तो कति सादी सी है, कहूँ तो हम भी नहीं, हाँ बस सादी सी बात बना रखी पंडित जी।